अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। जैसे जैसे इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही जो लोगों की तादाद है वो इसमें बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ रही है वैसे ही जो हुकूमत है इसको आए दिन एक नई शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से जो कराची और हैदराबाद के जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और ये इलेक्शंस इस तरह से नहीं है कि जी बस खान साहब कह रहे हैं, ये एक कानूनी और आईनी हक है और इस चीज़ को भी काफ़ी अरसे से रोका गया है। और इसको रोकने की वजह क्या है? इसको रोकने की जो सबसे बड़ी और मेन वजह है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिधर जिधर भी ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, वो हुए और वहाँ पर खान साहब जीते और बहुत ही एक बड़े मार्जिन से वो इन इंतखाबात में जीते हैं। और शायद इसी का जो डर था वो इन इलेक्शंस को डिले करने की वजह भी बन रहा था, क्योंकि MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी जानती है कि अगर कराची और हैदराबाद में भी इलेक्शंस हो गए तो यहाँ पर भी इमरान खान ही जीत जाएगा। और शायद इसी डर से ये लोग इलेक्शंस डिले कर रहे थे। और इस पर जो दरख्वास्त थी वो दी हुई थी PTI ने सिंध हाई कोर्ट में। और सिंध हाई कोर्ट का अब जो तहरीरी फ़ैसला है वो आ गया है। और इस फैसले के बाद अब जो MQM है और पाकिस्तान पीपल पार्टी है इसकी नींदें फिर से उड़ गई हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि ये सारी जमातों के झंडे एक छत है उसके नीचे होंगे, लेकिन अब जिस तरह से सारी ये जमातें मिलकर एक पार्टी को हिराने की कोशिश कर रही हैं और वो पार्टी भी इनसे हारी नहीं जा रही, उसकी वजह है कि इस वक्त अवाम का जो शऊर है और लोगों की एक बड़ी तादाद है उसने PTI को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं इस पर जो तहरीरी फ़ैसला है मैं उस पर भी आऊँगा। अगर मैं बात करूँ MQM के जो रहनुमा हैं इनकी, तो ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे साथ तो बड़ा ही बुरा सलूक हुआ है और जिस तरह से हमें मारा पीटा गया था, अब वोटर तो बड़ी दूर की बात है, जो कारकुनान है वो भी हमारे साथ नहीं चलने को तैयार नहीं। और अगर कारकुन ही साथ नहीं देगा तो फिर हम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? और शायद फिर इसीलिए इन लोगों ने ये फ़ैसला भी साथ ही हुकूमत ने कर लिया कि PTI के जो इस्तीफ़े हैं वो ही मंजूर ना किए जाएं, क्योंकि अगर ये लोग इस्तीफ़े मंजूर करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस हलके में, उस इलाके में फिर दोबारा से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त हुकूमत ने इलेक्शन करवाया, और ये इनके जो फेवरेट हलके थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने बड़ा चुन कर और सारा अपना होमवर्क कंप्लीट करके जो इलेक्शन थे वो करवाए और फिर भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। देखें, अगर खान साहब KPK में इलेक्शन करवा सकते हैं और वो भी इस सूरत में कि वहाँ पर 2 दफ़ा इलेक्शन हुए और पहली दफ़ा जो खान साहब थे इनको जो शिकस्त थी उसका सामना भी करना पड़ा, लेकिन दोबारा से उन्होंने जो इलेक्शन थे वो करवाए थे। और जिस तरह से ये जो तजर्बाकार हुकूमत है ये कह रही है कि हम बड़े ही तजर्बाकार हैं और हम कानून और आइन पर चलते हैं, तो शायद यहाँ पर इनको जो कानून और आइन है वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इस वक्त अगर मैं PTI की बात करूं तो जो अरसा दराज से जो पीपल पार्टी और MQM का गढ़ था कराची, खान साहब ने तो वहां पर जलसे किए और इस हद तक लोगों ने उन जलसों में शिरकत की, जो तादाद थी वो इतनी बड़ी थी। और ये शायद उन्हीं जलसों की वजह से इस वक्त जो इलेक्शंस है वो डिले किए जा रहे हैं। अब मैं आता हूं अपनी असल ख़बर पर, जो सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसला दिया है। अदालत आलिया ने अपने तहरीरी फ़ैसले में हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ 60 रोज़ में तमाम इक़दामात मुकम्मल कराए। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख़ 2 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। और अब जो ये लोग भाग रहे थे इलेक्शन से, अब उनके ये ख्वाब भी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसा मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। देखें, अगर इलेक्शन यहाँ पर हो जाते हैं कराची और हैदराबाद में भी, तो इस वक्त जो यकीनी जीत है वो सिर्फ एक ही पार्टी की नज़र आ रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।